तो ये हमारा आज का ये सवाल है, फेल पास पे है सवाल। एक छात्र है, कोई छात्र है, किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए। अब परीक्षा तो पूरी टोटल हमारी 100% की होगी, जो भी होगी। अब उसमें पास होने के लिए उसको 48% चाहिए, यानी पास होने के लिए उसको 48% नंबर चाहिए। लेकिन क्या हुआ उसके साथ है, उसे केवल 48 नंबर ही मिले हैं और वह 48 अंकों से फेल हो गया। और वह क्या हुआ, 48 अंकों से फेल हो गया। अगर ये उसको 48 अंक मिल जाते तो ये क्या होता है, ये पास हो जाता और वही 48% के बराबर हो जाता है। तो इसको क्वेश्चन को कैसे लगाना है आप देखिए, ठीक है, बताते हैं। तो भाई क्या कहता है कि 48% अंक चाहिए और 48 अंक मिले हैं और 48 अंक से फेल हो गया, यानी 48 अंक उसको मिले हैं और 48 अंक से वो फेल हो गया। अगर उसको 48 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। तो ये 48 कितने हो गए, 96। और यही क्या करें, 96 नंबर यही हमारे कितने 48% के बराबर होंगे। भाई कहेंगे पास होने के लिए हमको 48% अंक चाहिए और 48% हमारा 96 निकला है, तो यानी 1% कितना आ जाएगा, 48 दूना 96। 1% हमारा 2 के बराबर है। जब 1% हमारा 2 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, भाई कुछ नहीं करना, 1 के आगे तो 0 लगा दो और 2 के आगे भी दो 0 लग दो। यानी क्या कह रहा है कि कुल अंक क्या है, कुल अंक हमारे कितने होंगे, 200 होंगे। अगला क्वेश्चन, ये छोटे पर हम आवाज गई तो ना। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है हमारा, है कि किसी छात्र को किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। अब उसको पास होने के लिए उसको 33% अंक चाहिए, लेकिन क्या हुआ उसके साथ खेला हो गया, उसे केवल 66 अंक मिले और वह 66 अंकों से फेल हो गया। अब उसके कुल अंक क्या होंगे और उस परीक्षा के टोटल कुल अंक क्या होंगे, देखो भाई 33% उसको पास होने के लिए चाहिए और वह 66 अंक केवल उसे मिले हैं और 66 अंक को उसको मिल गए होते और तो वो क्या होता, वो पास हो जाता। तो 66 कितना हो गया, ये 132, 66 132 और इसी की वैल्यू कितने के बराबर है, 33% के बराबर है। यानी 1% बराबर क्या होगा, 33 चौके 132, यानी 1% बराबर हमारा 4 के आ गया। तो भाई 100% यानी 100% जो होगा वो हमारा क्या होगा, कुल अंक होंगे। अब 100% करने के लिए इधर 100 से गुणा कर दो और इधर भी 100 से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये 400 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कुल अंक मतलब कुल अंक क्या है, उसका जो परीक्षा का कुल अंक है वो 400 नंबर का कुल अंक है। हमारा अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, बस क्या है, बस उसमें अंक बदले ही, बाकी लैंग्वेज पूरी सेम है। भाई अब क्या कह रहा है, अब कोई एक छात्र है, अब क्या उसके साथ उसको उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक चाहिए, लेकिन क्या हुआ उसको नंबर मिले हैं 50। अब 50 नंबर उसको मिले हैं, अब उसको पास होने के लिए 100 अंक और चाहिए। तो भाई 50 अंक उसको मिले हैं और क्या कह रहा है कि वह 100 अंक से उत्तीर्ण हो गया। अगर 100 अंक उसको मिल जाते तो क्या वो पास हो जाते, यानी उसको टोटल 150 नंबर चाहिए थे। अब यही क्या है, यही हमारा 50% के बराबर है। जो 150 नंबर हैं ये 50% के बराबर है। 100% अब क्या हमको कुल अंक चाहिए, कुल अंक के लिए क्या हमको 100% चाहिए। अब 50 को 2 से गुणा कर दो और इधर भी 2 से गुणा कर दो, ये हमारा 300 अंक आ गया। यानी क्या है, जो भी परीक्षा वो हुई थी वो टोटल 300 नंबर की थी और उसमें पास होने के लिए हमको 150 नंबर चाहिए थे। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक परीक्षा हुई, भाई एक परीक्षा हुई, उसमें क्या हुआ कि 60% छात्र उत्तीर्ण हो गए। अब 60% छात्र उत्तीर्ण हो गए, नहीं पास हो गए, तो 60% छात्र को उत्तीर्ण हो गए तो 40% का हो गए फेल हुई गई, जाहिर सी बात है। अब अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दे रखे हैं, यानी जो फेल हैं उनकी संख्या यहाँ पे कितनी,
दी जा चुकी है। और परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी टोटल जो विद्यार्थी उसमें बैठे हुए हैं उनकी संख्या ये पूछ रहा है। अब क्या कर रहा है कि 60% छात्र उत्तीर्ण, यानी 60% क्या हुआ है छात्र यानी 60% छात्र उत्तीर्ण हो गए हैं और ये 40% छात्र क्या हुए हैं अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल हो गए हैं। तो अब क्या कर रहा है, फेल होने के विद्यार्थियों की संख्या 400 है, तो यानी 40% है जो फेल हुए हैं, वही तो हमारे 400 के बराबर होंगे। बस काट दो, 4 से 4 घट गए, यानी 10% बराबर 100 के। एक जीरो और लगा दो, एक जीरो इधर लगा दो, यानी 1000। ये क्या हो गए, कुल विद्यार्थी जो हैं वो 1000 है, जिसमें से क्या हुआ है 600 पास हो गए, 400 फेल हो गए हैं, टोटल विद्यार्थी 1000 आ गए हैं। अगला क्वेश्चन सेम उसी के जैसा, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। वही बस क्या है, लैंग्वेज वही है, बस अंक बदले। क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में आते हैं, बस लैंग्वेज बदली होती है, मतलब क्या होता है कि अंक बदले होते हैं और लैंग्वेज सेम रहती है। तो अगला ये क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में 70% छात्र उत्तीर्ण हो गए। अब एक परीक्षा थी उसमें 70% छात्र क्या हो गए उत्तीर्ण हो गए, नहीं ये पास हो गए। 70% छात्र हमारे क्या हो गए पास हो गए। अब 70% पास हो गए हैं तो जाहिर सी बात है 30% फेल हो गए होंगे। 30% जो फेल लिए हैं उनकी संख्या कितनी दी हुई है 600, यानी जो 30% फेल हुए हैं उनकी संख्या 600 दी हुई है। अब क्या कह रहा है कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। अब टोटल विद्यार्थी कैसे निकल, अब इसको 0 से 0 कट गया, 3 से 3 दूनी 6, यानी 20। 1% का मान हमारा 20 आ गया। अब यही 100% अगर जो हो जाए तो क्या हो जाएगा, टोटल विद्यार्थी हमारे हो जाएंगे। तो उसको 100% करने के इधर 100 से गुणा कर दो और इधर भी 100 से गुणा कर दो, टोटल कितने आ गए, यानी 2000 विद्यार्थी। अगर टोटल विद्यार्थी हमारे परीक्षा में 2000 बैठे, जिसमें से क्या हुआ 600 फेल हो गए। अब 600 फेल हो गए तो जाहिर 1400 हमारे पास हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा है, इसमें कह रहा है एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है। अब क्या है, एक विद्यार्थी परीक्षा दिया होगा, अब 36% अंक लाता है तथा 32 अंकों से फेल हो जाता है, तथा क्या होता है उसके साथ एक घटना हो जाती है, वो 32 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता, अगर वो 48% अंक लाता तो वह 64 अंकों से पास हो जाता। तो इस क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन टाइप आता है, देखिए कि उत्तीर्ण परसेंटेज ज्ञात कीजिए, या उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए, या कुल अंक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि तीनों टाइप के इसी क्वेश्चन में हम बता रहे हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता, अब इन ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए ये तरीका है कि 36% अंक लाता है तथा 32 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 32 अंक उसको मिल जाते तो क्या होता, वो पास होता। तो 32 अंक हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बराबर